जम्मू के स्केटिंग सेंसेशन पुनीत पुरी ने मैसूर में आयोजित 62वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। सब जूनियर अंडर 14 बॉयज कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करते हुए पुनीत पुरी ने 1500 मीटर रोड रेस और 1000 मीटर रिंक रेस में 2 स्वर्ण पदक जीते। साथ ही 500 मीटर रिंक रेस में रजत पदक भी अपने नाम किया। ये उपलब्धि न केवल पुनीत पुरी की मेहनत को दर्शाती है, बल्कि जम्मू कश्मीर के खेल जगत में नई प्रतिभाओं के उभरने की संभावनाओं को भी बढ़ा देती है। पुनीत पुरी की इस सफलता से उनके परिवार, कोच और पूरे जम्मू कश्मीर के लोग गौरवान्वित हैं। मेरा नाम है उदय नारायण शर्मा। इस ईयर का मैं अंडर 17 में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और लास्ट ईयर भी अंडर 17 में मैं नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ अपने ग्रुप का। ये मतलब मेहनत करो और मतलब जे&के वालों से तो यही है कि मतलब ट्रैक ठीक करवाएं। ट्रैक की हालत मतलब अब अच्छी नहीं है। मेरा नाम पुनीश पुरी है। मैंने इस बार अच्छा किया, मतलब अपने लिए भी और मतलब सबके लिए, अपने फैमिली और मतलब अपने ग्रुप के लिए भी। मैं इस बार नेशनल चैंपियन बना हूँ 2 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ मैसूर में। और मैं पहले भी बना हूँ 2 बारी, एक बारी विशाखापट्टनम में अंडर 9 में और दिल्ली में अंडर 11 में। विशाखापट्टनम में 1 गोल्ड 1 सिल्वर था, दिल्ली में 2 गोल्ड थे और इस बार मैसूर में मेरे 2 गोल्ड 1 सिल्वर। मैं मतलब मोस्टली हर जगह खेल चुका हूँ। रायपुर हो गया, जैसे वो कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली, मतलब सारी जगह खेल चुका हूँ। कितनी प्रैक्टिस करते हैं आप? मतलब अभी तो हमारी अभी 1 टाइम ही चल रही है, वैसे हम 2 टाइम करते हैं हमेशा दिन में। मॉर्निंग में भी और अर्ली मॉर्निंग करते हैं रोड प्रैक्टिस, और अभी शाम को हम करते हैं वो रिंग प्रैक्टिस। हाँ जी। तो उन्हें वही बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, आस्ते आस्ते ही वो पहुंच पाएंगे उसी लेवल तक, क्योंकि हमें भी बहुत टाइम लगा इधर तक। मेरा नाम कार्तिकेय पुरी है और मैं कहते 14 साल से स्केटिंग कर रहा हूँ। तो अभी भी कहते हैं मैं स्केटिंग करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इधर रिंग पे आया हूँ। तो कहाँ पे आपने खेला आज तक और कितने मेडल जीत चुके हैं? एक्चुअली नेशनल लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो मेरे 40 प्लस मेडल्स हैं ऑल इंडिया लेवल में। जो RSFI, जो हमारी जो रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराती है, मे बी इट्स जो मेन नेशनल जो हमारी RSFI नेशनल होती है, LGFI प्लस जो बाकी बॉडीज़ हैं, जैसे ऑल इंडिया रैंकिंग चैम्पियनशिप्स और जो नेशनल रैंकिंग चैम्पियनशिप्स हैं, उसको मिला के मेरे 40 प्लस नेशनल मेडल्स हैं। एंड आई हैव पार्टिसिपेटेड इन मोर देन 30 nationals till now. In my 14 years of skating journey, I have participated in 30 more than 30 nationals. And this time also I have participated in the national conducted in Bangalore, held in Mysore. बट अनफॉर्चुनेटली इस बार मेरा मेडल नहीं आ पाया, क्योंकि मेरे को एक रिब इंजरी हो गई थी। तो रिब फ्रैक्चर हो गया था मेरा 3-4 दिन पहले, जाने से पहले ही, नेशनल पार्टिसिपेट करने से पहले ही मेरी एक्सीडेंट हो गया था। सो मेरी इस बार परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही मैसूर में। बट उससे पहले जो भी 2024 में जो मेन रैंकिंग चैम्पियनशिप्स और जो मेन ऑल इंडिया लेवल की चैम्पियनशिप्स हुई हैं, उसमें मेरे गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल्स आते रहे हैं। मेरे तरफ से एज अ बीइंग एन एथलीट में यही मैसेज दे सकता हूँ कि जो भी हमारा आज का यूथ है, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए, कुछ गेम, कोई आउटडोर एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स एक्सप्लोर कीजिए। क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपका फोकस, एक तो कहते हैं बहुत आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं, और स्टडीज़ में आपका फोकस बहुत कहते हैं इम्प्रूव होता है। अब आप आजकल देख सकते हैं आज का यूथ ड्रग्स की तरफ बहुत एडिक्टेड हो रहा है। सो दैट्स अ बैड थिंग कि मतलब जो हमारा आज का यूथ है वो ड्रग्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो रहा है। तो बस मेरे तरफ से मेरा यही मोटिव रहेगा उनको कहते हैं एक मैसेज देने के लिए कि आप लोग कहते हैं ड्रग्स वगैरह की तरफ ना जाइए। इससे अच्छा कोई आउटडोर एक्टिविटी, कोई फिजिकल एक्टिविटी खेलिए, ताकि आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहे और आपका माइंड भी स्ट्रांग रहे। रत्नेश पुरी है मेरा नाम। हाँ जी मैम, ये हर पेरेंट्स के लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि उनका बच्चा बाहर जाके J&K का नाम रोशन करे। और इस बार मेरे छोटे बेटे ने वहाँ पे जाके नेशनल में जाके 2 गोल्ड 1 सिल्वर लिया है, जो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी, वो आप सोच सकते हैं कि बड़ी बड़ी अचीवमेंट है, जिसके बारे में बता रहा हूँ आपको ये। क्यों वहाँ नेशनल्स में 35 मतलब हर स्टेट से 3-3 टॉपर बच्चे आते हैं, टॉप बच्चे होते हैं हर स्टेट के। और इस समय हमें पता है कि कर्नाटका, तमिलनाडु, ये टीमें ऐसी रहती हैं जो हमेशा ही टॉप पे रहती हैं। बट जो मेरा बेटा कर रहा है, छोटा वाला पुनीश पुरी, उसने जो किया है उसके लिए मैं बड़ा ही मतलब खुश भी हूँ। और आई थिंक J&K स्टेट में भी होना चाहिए कि उनको भी लगे कि हाँ जी, यहाँ का बेटा इतने लेवल पे नेशनल चैंपियन बन के वापस आया है वहाँ से। मैम एक्चुअली मेरे दोनों बेटे हैं, एक बड़ा है कार्तिकेय, छोटा पुनीश है, दोनों ही इकट्ठे प्रैक्टिस करते हैं।
और अनफॉर्चुनेटली इस बार मेरे बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो गया जाने से पहले, उसके रिब्स इंजरी है, रिब्स फ्रैक्चर है उसको, बट उसके बावजूद भी वो वहाँ खेला है। रोड पे इसका फोर्थ आया और जो रिंग रेस थी जो 500 मीटर की, उसमें डिस्क्वालीफाई हो गया विदाउट सम रीज़न। मे बी वो क्या बोलूँगा उस बारे में, क्योंकि वो नहीं बोल सकता मैं। तो उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, फाइनल्स में था, वो पहुंच गया था, पर उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, मेडल उसका वहाँ से चला गया और रोड में फोर्थ आया। और लास्ट ईयर उसके पहले भी उसके मेडल्स आते रहे हैं बड़े वाले के, कार्तिकेयपुरी के। और प्रैक्टिस की बात करेंगे तो प्रैक्टिस हमें रश रहता है यहाँ पे। इवनिंग में हम 8 बजे प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, 9:30 10 o'clock तक बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। और मॉर्निंग बच्चे अपने ही लेवल पे रोड पे जाते हैं, और रोड का आपको पता कि ट्रैक यहाँ नहीं है। इवन रिंग के बारे में अगर मैं बोलूँगा कुछ, तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली कि ये 140 मीटर का ट्रैक है, इसको 200 मीटर्स का बनाया जाए, या बच्चों को फैसिलिटी दी जाए 200 मीटर्स के लिए। क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, साउथ में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, वहाँ हर जगह हर स्टेट में 8-8 9-9 ट्रैक हैं ऐसे 200 मीटर के बने हुए बैंड ट्रैक, और रोड्स के ट्रैक उनसे अलग हैं। उसके बावजूद भी हमारे बच्चे अगर यहाँ पे एक्सेल कर रहे हैं, नॉट इवन माई चाइल्ड बट अदरवाइज भी और भी बच्चे हमारे अच्छे हैं यहाँ पे जिन्होंने मेडल दिए हैं इस बार। तो उन्होंने मेडल लाए हैं, मतलब उसके ट्रैक के बिना भी, ट्रैक नहीं होने के बावजूद भी लाए हैं। और अगर गवर्नमेंट हमें अच्छी सी प्रोवाइड कर देती है, अच्छा ट्रैक बच्चों को दे देती है, तो आई थिंक ये JNK के बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नाम रोशन करेंगे अपने स्टेट यूटी का। ये तो मैं बोल सकता हूँ ये, और ये प्रॉमिस है मेरा कि आपको ये करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए अपना टाइम निकाल के। सबसे फोरमोस्ट प्रॉब्लम हमें यहाँ पे है कोच की। जब भी हम यहाँ पे बच्चे लेकर आते हैं, कोच होता है अवेलेबल, बट बच्चे इतने ज़्यादा हैं कि वो सबको नहीं अटेंड कर सकते। सेकंड थिंग, अगर हम बच्चे यहाँ पर करेंगे और कोच नहीं होगा, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, उसकी वजह से लड़ाई है। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग ये है कि अगर यहाँ पे किसी बच्चे को लग जाती है, वी एज अ पेरेंट वी कैन नॉट गो इनसाइड द रिंग बच्चे को उठाने के लिए। हमें बाहर से बोलना पड़ता है बच्चे उठो, बच्चे उठो। क्यों? क्योंकि कोच नहीं है। और अगर हम चले गए, हमारी वजह से बाकी दूसरा बच्चा गिर गया, तो इसका मतलब और लड़ाई हो गई। तो ये सारी जो मेन प्रॉब्लम है, इसका रूट कॉज यही है कि मेक शिफ्ट अरेंजमेंट चल रहा है यहाँ पर। मेक शिफ्ट अरेंजमेंट क्यों चल रहा है? बिकॉज इस गेम से मेडल स्टेट को आ रहे हैं, और वो किन के आ रहे हैं? जो बड़े बच्चे हैं। बड़े बच्चे इसलिए क्योंकि उस टाइम पे देयर वाज अ वेल वर्स्ड कोच। उस टाइम पे कई लोग वॉलंटरली भी सिखाते थे, और उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया। कोई उनका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं था, बट आई डोंट नो कि उसके बाद क्या हुआ कि उनको निकाल दिया गया। हमने अपने 2 साल इस गेम में दे दिए। अब वी कैन नॉट चेंज ना कि गेम हम अब रातों रात चेंज कर दे। बच्चे का एक इंटरेस्ट होता है, एक कोच के साथ उसका बॉन्डिंग होता है, एक उस कोच को वो सुनता है। अगर आप ये कोच प्रोवाइड करेंगे, हम अपने बच्चों को समझाएंगे कि दिस इज़ द न्यू कोच, लेकिन हम किसको समझाएं? हर एक पेरेंट अपने हिसाब से बोलता है, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट जब गेम में ज़्यादा होती है, वो गेम ज़्यादा प्रॉस्पर नहीं करेगी। अब इस गेम का डाउनफॉल आ रहा है। मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर सर से यही अपील है, सर जिस हिसाब से डेकोरम बना हुआ है, आप प्लीज़ कंसीडर कीजिए किस क्वालिफिकेशन का कोच यहाँ पे चाहिए होता है, क्या उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। प्लीज़ गो अहेड विद दिस। वी एज अ पेरेंट हम आपको बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। एंड जो मेन है, सेकंड प्रॉब्लम है ट्रैक की। सर कोच अगर होगा तो ट्रैक भी इम्प्रूव होगा। अगर हम ट्रैक इम्प्रूव कर देते हैं, कोच अवेलेबल नहीं होगा, उस कोच का वही हाल होगा जो अभी है। बिकॉज इसमें रिकमेंडेशंस होती हैं कि इस ट्रैक पे कौन सा व्हील चलेगा, कौन सा स्केट चलेगा। कोच नहीं होगा, एवरीवन इज रनिंग, एवरीवन, और ये कोच की और ये ट्रैक की लाइफ ख़त्म होगी। तो हर एक चीज़, क्योंकि पब्लिक मनी है, हमें जुडिशियसली यूज़ करना है। इन प्लेयर्स के लिए, ये जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, अब वो छोटे से प्लेयर्स जो सभी कर रहे हैं, अगर स्टेट चाहती है कि उसका नाम आए नेशनल लेवल पे, तो एफर्ट तो करना पड़ेगा। वी एज अ पेरेंट वी आर स्पेंडिंग लैक्स, नॉट वंस, 3 times 4 times अ ईयर वी आर स्पेंडिंग लैक्स कि हम अपने बच्चों को नेशनल एक्सपोजर दे सकें। लेकिन नेशनल एक्सपोजर जाकर वहाँ से डिमीन होकर आने से अच्छा है हम यहाँ से इतना अच्छा एक्सपोजर लेकर जाएं कि हमारा बच्चा इतना कॉन्फिडेंट हो कि वहाँ पे एक्सेल करे, एटलीस्ट जीते ना तो फाइनलिस्ट पहुँचे, और जब वो फाइनलिस्ट होगा नेक्स्ट टाइम वो डेफिनेटली जीतेगा। हमारी सर से यही अपील है, जल्दी से जल्दी। आप हर चीज़ में इनिशिएटिव लेते हैं सर, इस चीज़ में भी इनिशिएटिव लेके प्लीज़ इन बच्चों के बारे में भी सोचिए। थैंक यू सर।